आज की खबर से खबरदार, वक्फ बोर्ड में दखल देगी सरकार। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि को पारदर्शी बनाने का मसला बड़ी चालाकी से एंटी मुस्लिम नरेट किया जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगी। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में फैले हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। वक्फ बिल पर आज विपक्ष ने सरकार पर एंटी मुस्लिम, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होने का आज खुला आरोप लगाया। इस देश में मुसलमानों के अधिकार छीने जाने का आरोप लगाया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आज संसद के अंदर उछाली गई। विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत की कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने। उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते थे। उन्होंने सबसे पहले इस मसले को हिंदू मुसलमान रंग देने का काम किया। इस मसले में जो कुछ भी इंडिया टीवी दिखा रहा है और जो लोकसभा में इसका विरोध जता रहा है या इसके हक में कुछ बता रहा है, उनको पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, क्योंकि जिनको ये ज्ञान है आतिवल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम, इस आयत के मुताबिक प्रजातंत्र में और हमारे संविधान में सबको अपना अपना धार्मिक अधिकार दिया गया है। जिस तरह गुरुद्वारा कमेटी या ईसाइयों का मिशनरी, हिंदुओं के मंदिर, मठ, उनके कमेटियों में दूसरा आदमी दखल नहीं दे सकता। हत्ता कि सरकार भी उसको कंपेल नहीं कर सकती कि आप हर जाति जमात के आदमी को इसमें भर्ती करो। वक्फ की जो कुछ इस एक उसने कहा तो मेरी समझ के मुताबिक वो सही है, मगर उसमें जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने, ये अन्याय अगर हो रहा है तो मुसलमान खुद करा रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निज़ाम प्रसारित किया, बताया। तो वक्फ की जायदाद, प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, मैं थोड़ा जैसा यहाँ उन मुसलमानों को कि जो ये सोच रहे हैं कि हमारे हक को छीना जा रहा है,
क्योंकि हम अपने हक को खुद छीन रहे हैं। जब तक आदमी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नहीं होगा, तब तक वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। जिस वक़्त रोज़ों के लिए फितराना और अधिक जायदाद के लिए यानी 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी से ज़्यादा जिसके पास धन हो उस पर ज़कात, और जिसके पास ये दोनों करने की क्षमता हो उस पर हज फर्ज कर दिया गया। एक दिन ईद उल फितर का दिन था। फितराने का हुक्म था कि अपने पड़ोस में जो गरीब है, जो ईद ना मना सके, तुम उसको भी फितराना दे सकते हो और अपना फर्ज अदा कर सकते हो। जिनके अपने अपने रिश्तेदार थे गरीबों में, उन्होंने ऐसा किया, और जिनके रिश्तेदार अमीर थे उन्होंने फितराना खजूरों की शक्ल में, गंदम की शक्ल में या पैसे की शक्ल में, उतनी कीमत की शक्ल में ताजूर के पास जमा करा दिया। जब ये जमा हो गया तो हजूर ने फरमाया कि जाओ देखो आपके पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है। तो हर एक ने अपने अपने मोहल्ले के बारे में बताया कि ये गरीब तो है मगर वो मुसलमान नहीं है। हजूर ने कहा मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने गरीब की बात की। जाओ उसको बुला करके लाओ। वो गैर मज़हब था, उसको बुला करके लाया गया और उससे पूछा कि आप ईद कैसे मनाते हो। कहा मैं ईद इस तरीके से मनाता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे मोहल्ले में सारे मुसलमानों के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, नए लिबास पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, और मेरे बच्चे उनको देख करके कई बार रो पड़ते हैं, और मैंने उनको ऐसा तरीका लगाता हूँ मैं अब कि उनको बंद करके रखता हूँ। ईद के दिन मैं उनको बंद करके रखता हूँ ताकि वो उन बच्चों को देख करके रोए ना, या अपने आप को ये ना समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है। हजूर ने बलाल को हुक्म दिया कि इसको दे दो, ये जो जमा फितराना है वो उसको दे दो। वो उसको दे दिया गया, और वो इतना था कि वो घर में गया और उसने झांक करके देखा कि वे खरीदारी जो कर रहे हैं तो मुसलमान अमीर से अमीर कैसी कर रहा है, उससे भी उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा लिबास पहनाया, अच्छे खाने लाया, और जिस तरीके से वो ईद मना रहे थे उसी तरीके से भी उसने भी खुशी मनाई। जब ईद हो गई तो हजूर ने उसे बुलाया कि इस बार आपकी ईद कैसे गुजरी। वो एकदम हजूर के कदमों में पड़ गया और उसने बताया कि या रसूल अल्लाह, अगर तुम्हारे निज़ाम में ऐसा काम है जहाँ कोई दूसरे मज़हब के आदमियों के ऊपर भी ऐसी शफ़क़त और ऐसा सलूक है, तो मैं एक बदनसीब हूँ कि मैं आज तक इस बात को नहीं समझ सका
और उसने दीन कबूल कर लिया। अब ये थी वक्फ की जायदाद। और झगड़ा आज वक्फ बोर्ड पर क्यों पड़ा कि जो जायदादें लोग वक्फ करते थे तो उसका निज़ाम इस तरह होता था कि उस प्रॉपर्टी को गरीबों में बांटा जाता था और दिया जाता था। अब यहाँ जब ये हिंदू मुसलमान बना दिया जो इनका मसला है, तो ऐसे मुसलमान जो विभिन्न जमातों के हैं, इनको यही आज तक समझ नहीं आया कि वक्फ बोर्ड में यहाँ जो शिया वक्फ बोर्ड है, अहमदिया वक्फ बोर्ड है और कोई वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। सुन्नी वक्फ बोर्ड में इसलिए झगड़ा है कि 1949 में जब संविधान में हर कौम के अधिकार का प्रावधान किया गया, तो ये देवबंदी अकायद ने मौलाना अब्दुल कलाम की वजह से इस पर कब्जा कर लिया। और हाशमती खानदान ने, जो अहले सुन्नत वल जमात अहले बात बैयत खानदान था, उन्होंने इसका खंडन किया और जो कुछ भी उन्होंने सुन्नियत के बारे में कहा तो उसको देवबंदी जमात ने बुरा माना और इन्होंने फैजाबाद हाई कोर्ट में उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला मुसलमान उन तमाम जज था, के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ उसने उसको सुना पूरे देश के अंदर और जो उसके ऊपर केस दायर था, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द तो उसको बताया गया कि आप कैसे इनको कह सकते हैं कि ये देव के बंदे हैं और हमारे अकीदे के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका अकीदा अलग है, हमारा अलग है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहा, मगर जो अफजल जमात है जिसकी हम तायद कर रहे हैं, इक्तदा कर रहे हैं, वो हमारी जमात है। और उसने जब ये साबित कर दिया कुरान से, तो उनको वो जो उनके ऊपर केस आयद किए हुए थे वो बरी कर दिए। जब वो बरी हो गया तो उन्होंने फिर दोबारा उसको अपील लगा दी और उस वक्त जज जो थे वो अग्रवाल जी थे और उन्होंने उस अपील को सुना और उन्हें बताया कि इस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो कुरान से कहा, अपने नबी के फरमान से कहा और भारतीय संविधान से कहा। इसलिए अपील को रद्द किया गया और एक फैसला जो है वो ए विक्ट्री अपॉन वहाबीज ऑफ सुन्नीज, ये फैसला आज भी किताबों में छपा हुआ है। मगर अफसोस ये है कि आज कोई भी आदमी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हकीर कर रहा है, इसलिए क़यामत का वक्त नज़दीक आ रहा है। 2013 में हमने भी ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लीगल ओब्लिक शरी एडवाइज़र की हैसियत से एक सूत्रीय कार्यक्रम और अपना मांग पत्र राजा बीरभद्र सिंह के पास रखा। उसमें ये था कि मुसलमान तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए और उसका ताल्लुक़
उस जमात से होना चाहिए जो रसूलुल्लाह की जमात है, और मुल्ला की जमात को इस पर तरजीह न दी जाए। ऐसा करने के बाद जब अध्यक्ष बनाने की बात आई तो वहाँ वोटों की बात आ गई। फिर अब जो वो लोग थे उनके साथ तादाद थी, जो हम लोग थे हमारे साथ तादाद नहीं थी। इसलिए ऐसे शख्स को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए जिसको अगर वक्फ का मायना पूछा जाए तो उसको मालूम नहीं था, और जिसको हज कमेटी का बनाया गया उसको हज के अहकाम का पता नहीं था। इस पर हमने एतराज दर्ज कराया और मोदी मिशन 3 साल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अपने आप को जोड़ा, और जो इनका एक सूत्रीय एजेंडा था, अब हमारा एक सूत्रीय एजेंडा तो उनका ही आदमी वो बन गया। हमारा जो एक सूत्रीय एजेंडा था, जो बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा था, उसका हमको तब पता लगा जब शादरा शरीफ से हमने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन मोदी जी और अमित शाह जी को पेश की, और उसमें एक ज़िम्न था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उनके हकदारों को दी जाए, और उसका अध्यक्ष जो है वो बनाया जाए जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को तरजीह देता हो। जैसे 4 इमामों में भी तरजीह दी गई इमाम आज़म को, उसी तरीके से अध्यक्षों में भी उसको तरजीह दी जाए। ये बात उन लोगों को गवारा नहीं हुई आज जो हमारे खिलाफ फतवे दे रहे हैं। क्यों कि अगर अध्यक्ष उनसे बनाया जाए तो वो तो जो नबी ने फरमाया उसी के तरीके से उसको अंजाम देंगे, और यही कारण था कि सुन्नियत को पहचान नहीं सकी कोई सरकार। कांग्रेस ने भी उनको सुन्नी पहचाना कि जिनकी तादाद उनके साथ ज़्यादा हो गई, और बीजेपी भी उन्हीं को सुन्नी मानती रही। लब जिहादियों, वाबियों, शराबियों, जिन्नावादियों को इन्होंने अध्यक्ष बनाया, और ये आज जो जिस बात को ये करना चाहते थे तो हमने भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों की तरफ से एक वो लगाया गया था, और 26/6/2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जिन के पास पिछला रिकॉर्ड कोई नहीं है उनको वो किया जाए, और जो पाकिस्तान चले गए लोग उनको दुश्मन की प्रॉपर्टी मान करके सरकार के नाम किया जाए, और जिनके वारिस यहाँ हैं उनको वो प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। ये फैसला अच्छा फैसला था, बुरा फैसला कोई नहीं था, मगर फैसला वहीं पहुंच जाता है कि जिस धार्मिक कार्य में राजनीति होने लगे तो वो एक वबाल बन जाता है, जिस तरीके से आज ये वबाल बना है। हमारी यही निवेदन रहेगा कि मुसलमानों को ये समझ होनी चाहिए कि पहले आपसी भेदभाव को छोड़ दें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें, सर्वर कायनात इखलास मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पर अपने सभी तंजीमों को चलाएं, और इसका फ़ायदा हर गरीब तक होना चाहिए। जो आज वक्फ बोर्ड को, जितने भी बोर्ड हैं उनको एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया है, उसका कारण ये अकीदे की जंग है। अन्यथा शिया में इसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, अहमदिया में नहीं हो रहा है,
और किसी बोर्ड में नहीं हो रहा है, सीएमसी के पास मठों के उसमें नहीं हो रहा है, बात का प्रावधान गुरुद्वारों के उसमें नहीं हो रहा है, कैग भी अब इस और सिर्फ यहाँ किया जा रहा है। इसलिए ये सबको महसूस हो रहा है ऑडिट कर कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो कुछ करना चाहती थी, जो मुतमिल हैं उनकी सालाना तो वो आय का मैंने योगदान अपनी को पेटिशन के 7% जरिए से घटाकर अब 5% मोदी जी महान को कर दिया बताया, जाएगा, ऐसा प्रावधान और रखा गया है। लेकिन इनके नहीं होगा, एक सूत्रीय पास होगा। एजेंडा यानी कि मुस्लिम मुक्त संविधान और भारत बनाने का था, उसके बारे में हमने अपना विश्वास खो दिया और इनको इस्तीफा दे करके मुस्लिम कम्युनिटी उसको खदशात है न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में हमने उसको ये बात याद रखनी चाहिए AISSJ का पैगाम दिया और उसके बाद सेकुलरिज्म के लिए शिव संगठन के लिए PDA को इसके साथ जोड़ करके मैं एक कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश PDA और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर के रूप में मैंने कार्य किया। अब देखिए मसला क्या और था, आज एक ऐसी संस्था जिसका कैग ऑडिट नहीं इन कर सकती जमातों थी, की वजह से ही तीसरी बड़ी ऐसी मैं संस्था उस है जिसके नतीजे पर हूँ सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है कि इस देश में, ना की ना अहल की इक्तदा कर सकती है। सर सजदे में कटा दिया, इंटरप्रेट करने की इसी को कोशिश कहते की हैं जाती है, अकीदा शेख, कि इससे तो देश की इमेज खराब हो जाएगी। अरे किसी जो संस्था का इमाम अगर हुसैन ऑडिट ने होता बता है तो दिया। देश की इमेज कैसे खराब ना हो अहल जाएगी? से मुराद है कैसा अकुशल का नेतृत्व जो है संशोधन के वो बाद किसी वक्फ एक्ट में क्या भी क्या धर्म, बदलाव हुआ आप समझिए। कौम, आस्था, वक्फ एक्ट अकीदे 1995 था, के अगर ये संशोधन असूलों को पास हो जाता है तो तर्क कर यूनिफाइड देगा मैनेजमेंट और अपनी बात को उसमें जोड़ करके एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 हिंदू मुसलमान ये कराएगा नाम कर दिया जाएगा। और आपस में ही लड़ाएगा। नाम ही नहीं बदला जा रहा है बल्कि इसे यही ऐसी को मेरी भी किताब का खत्म सत्य किया जा है रहा है, जो बोर्ड कि को वो वक्त अस्थगित अधिकार देता था। तो ना और अहल बात की ये इक्तदा हुआ कि बोर्ड किसी भी की प्रॉपर्टी वजह को से वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है, लेकिन कयामत अगर के बिल पास हो नजदीक जाता है तो वक्फ बोर्ड चला की मनमानी जाएगा। खत्म होगी, असीमित शक्तियां खत्म होगी, इसलिए जिससे देश अपने की किसी अकीदे को अदालत में दुरुस्त ना करें तो चैलेंज किया जा और सकेगा, जबकि अपने अब वक्फ संविधान बोर्ड की अगर रक्षा किसी प्रॉपर्टी पर और अपना मुल्क को क्लेम मिल्लत करता है तो को पहले बचाने उन्हें उसको वेरीफाई करना का होगा, प्रयत्न पहले करें। अपना क्लेम साबित करना होगा। धर्म अभी का अधिकार मसला जो है वो सीमित कर वो दिए धार्मिक जाएंगे किताब से अगर ये बिल पास हो जाता और है। अपना जो सियासी मसला है आपको दे दिए, उसका निपटारा संविधान से किया जाए। आज ये बिल पास नहीं हो पाया है। जय सुबह में आज हिंद, ये जय बिल पास नहीं हो भारत। पाया है। हालांकि इस बिल पर जमकर चर्चा शुरू हुई। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने, इसके अलावा सिविल यूनिवर्सिटी के नेता, इंडिपेंडेंट पार्टीज के नेता भी आज जमकर बोले। हालांकि जो विपक्ष का रुख था वो तकरीबन एक मत दिखाई दे रहा था। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में अटक गया है। लोकसभा में आज ये बिल पेश नहीं हो पाया। ये जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं वहां पर इसकी चर्चा इनसे मैंने यही मांग 2022, 2023, 2024 ली ही नहीं है। उससे पहले आपने के चुनावों में भी उन्होंने मांग भी उठाई कि पहले संसदीय कमेटी के पास इस बिल को भेजा जाना भारतीय संविधान, वहां पर इस पर कुरान मशवरा होता और नबी के फिर फरमान बुलाया जाना चाहिए के था। मुताबिक हालांकि अब संसदीय कमेटी के पास जाने का अर्थ ये हुआ जात, कि जमात इसके और बाद धर्म लटक गया है। का प्रचार करने के बगैर हालांकि सरकार ने सद्भावना, JPC की सिफारिश सर्वधर्म की सौहार्द थी। और संसदीय इस कमेटी भारत के को पास अब जो वक्फ संशोधन बिल सर्वधर्म सौहार्द का एक बगीचा है उसको चाहे कांग्रेस पार्टी सींचने का हो, आग्रह चाहे किया, समाजवादी पार्टी हो, मगर आपने देखा कुछ लोगों ने ओवैसी से लेकर तमाम जात, विपक्षी जमात और धर्म के नाम पर विपक्षी सांसद उनका साथ दिया ने इस जो बिल को धर्म के नाम मुसलमान पर के अधर्म कर विरोध रहे में हैं। लाया गया बिल बता इसलिए रहे हैं। अब भी अपने अपने धर्म, अपने अपने अकाबिर, नूर, अवतार और किताब का अनुसरण करें और भारतीय संविधान को सशक्त बनाने और उन लोगों को जो धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं सत्ता से बाहर कराने का प्रयत्न करें। खुदा हाफिज़। मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा।